Hello everyone, today in this video we will discuss about sinusoidal current. This is a type of alternating current, modified AC current having low frequency. Around 50 Hz इसकी frequency रहती है. Pulse duration इसमें 10 ms रहता है और it can provide 100 stimuli per second. Graphically जो इसका कर्व होता है वो साइन कर्व बनता है और इसे आप सर्ज और अनसर्ज दोनों ही फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. और जो इसका सर्ज है इट कैन रेगुलेट फ्रॉम 6 to 30 सर्ज पर मिनट इसे रेगुलेट किया जा सकता है और इसे भी आपके मल्टी वाइब्रेटरी सर्किट से प्रोड्यूस किया जाता है. यू कैन सी द ग्राफ. नेक्स्ट है इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट आपके बॉडी से पास थ्रू होता है तो वो आपके बॉडी में जो आयनिक कंसनट्रेशन है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस उसमें चेंजेस प्रोड्यूस करता है. जो जब कंसनट्रेशन में चेंज होगा तो आपके ये चेंजेस अगर नर्व मेम्ब्रेन के अलॉन्ग हुआ, नर्व सेल्स के अलॉन्ग हुआ तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा. और ये अगर दूसरे बॉडी टिश्यूज़ के अलॉन्ग हुआ, ये बॉडी फ्लूइड में ये आयनिक कंसनट्रेशन में चेंज आया तो आपका जो बॉडी फ्लूइड है उसका मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग. उसके बाद आपके मोटर और सेंसरी नर्व्स पे ये इफ़ेक्ट करेगा एंड जो अदर बॉडी टिश्यूज़ हैं ये उसमें इफ़ेक्ट करता है. आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो अनसर्ज साइनोसॉइडल करंट है वो आपका जो एक्सुडेट्स है ना उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. एक्सेसिव फ्लूइड जो है बॉडी में उसका ड्रेनेज बढ़ा देता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ा देता है, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ कर देता है. नेक्स्ट है आपके इसके इंडिकेशन. तो फर्स्ट है पेन. पेन के लिए आप साइनोसॉइडल करंट दे सकते हैं. अनसर्ज साइनोसॉइडल करंट जो होता है वो पेन रिलीव करने में, टेंडरनेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है. जब आप अनसर्ज साइनोसॉइडल करंट देते हैं तो वो आपके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं ना उन्हें इनहिबिट करता है. पेन को स्पाइनल लेवल पे इनहिबिट करता है थ्रू प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी मैकेनिज्म जो आपके गेट कंट्रोल थ्योरी से रिलेटेड है. तो गेट कंट्रोल थ्योरी पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू ये आपके पेन को रिड्यूस करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये हर तरीके के पेन में दे सकते हैं. जैसे आपके रेफर्ड पेन्स होते हैं उसके लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है. रेफर्ड पेन इज़ लाइक कि आपको मतलब साइट ऑफ ओरिजिन कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है और पेन कहीं और फील हो रहा है, उससे डिस्टेंट किसी जगह पे पेन फील हो रहा है तो वहाँ पर ये हेल्पफुल नहीं है. लाइक एक एग्जांपल है इसका, जैसे हार्ट अटैक के दौरान आपको डेंटल पेन फील हो रहा है, दांतों के अराउंड पेन फील होता है तो ऐसे पेन के लिए आपका साइनोसॉइडल करंट नहीं है. नेक्स्ट आपका अगर कोई साइकोसोमैटिक पेन है जैसे टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस की वजह से जो पेन होता है उसके लिए भी ये जो साइनोसॉइडल करंट है वो आपका इफेक्टिव नहीं है. नेक्स्ट इसका इंडिकेशन स्वेलिंग के लिए है. सो स्वेलिंग में इसको यूज़ किया जाता है और स्वेलिंग की वजह से जो पेन होता है ये उसे रिड्यूस करता है. ठीक है, लाइक अगर लिम्फ में स्वेलिंग है तो लिम्फ को एलिवेट करके देन आपको अप्लाई करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है मसल्स को ओवर द पेनफुल एरिया. तो इससे आपका सुपरफिशियल वैसोडाइलेशन होता है तो वेस्ट रिमूवल में हेल्प मिलती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन ये पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट जो है ये वाला कंफर्टेबल नहीं होता है. तो जो पेशेंट इसे टॉलरेट कर पाए उसी को आप दे सकते हैं. सो नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें आपका कोई भी स्किन लेशन हो, बर्न हो, लार्ज कट हो, कोई अब्रेशन हो, सो आप उस केस में नहीं दे सकते. स्मॉल कट है, स्मॉल लेशन है तो आप उसे इंसुलेट करके दे सकते हैं. कोई डर्माटोलॉजिकल कंडीशन है तब आप नहीं दे सकते हैं. इन्फेक्शन है नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसे और ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा. उसके बाद सेंसेशन में इम्पेयर्ड है तो भी आप नहीं दे सकते क्योंकि सेंसेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है. लॉस ऑफ सेंसेशन होगा तो बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है और जो पेशेंट है वो डेंसिटी भी गवर्न नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि उसे कैसा फील हो रहा है, कितना वो टॉलरेट कर सकता है. क्योंकि सेंसेशन लॉस है तो आप इंटेंसिटी ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे बर्न के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट अगर डोजेज़ की बात करें तो आप इसमें डेली ट्रीटमेंट दे सकते हैं 4 to 6 डेज़ तक. और अगर किसी पेशेंट को 3 ट्रीटमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. डेंजर्स इसमें वही है, बर्न हो सकता है ओवरडोज की वजह से, मेटल इम्प्लांट की वजह से और लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से. बैंडेजेस जो हैं वो लूज़ हैं या फिर आपने इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ये सब साइंस है जो आपको ध्यान में रखना है. शॉक लग सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है आपको चेक करना ज़रूरी है कि जो आपकी इंटेंसिटीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सारी 0 पे सेट हो, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी बढ़ी भी रहेंगी और आप सडनली ऑन कर देंगे तो इट कैन लीड टू शॉक और पेन हो सकता है ओवरडोज की वजह से. So this is about sinusoidal current. Hope you guys like the video. Please share, subscribe and support. Bye bye. Take care.